हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले सेशन में हमने स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया और उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबिलिटीज थे क्वेश्चंस के वो हमने देख लिए। अब कुछ और क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, वो चीज हम लोग करते हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव find the least positive integral value of n for which 1 plus iota by 1 minus iota raised to the power n is real। ठीक है, तुम्हें बोलना है, तुम्हें पता लगाना है कि वो जो पावर में n है ना, उस n का क्या पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या रखा जाए कि वो पूरी क्वांटिटी एक रियल क्वांटिटी बननी चाहिए। ठीक है, ये है उसका मतलब। तो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें वो टर्म शायद एक बार बहुत अच्छे से याद भी करवाया था। 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा का पावर n है। ठीक है, अच्छा, अंदर में जो चीज लिखा हुआ है उसको याद है किसी को, वो क्या लिखा हुआ है? किसी को याद है वो क्या लिखा हुआ है? मैंने बोला भी था कि ये बहुत बार मिल, 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है सर? आई आयोटा। यस, उसका मतलब होता है आयोटा। ये मैंने बोला था यार कि ये कम से कम ये दो चीजें तो याद रखो। 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा को शॉर्ट में इसको सिंप्लीफाई करके ये होता है आयोटा के बराबर, और 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा जब ये सिंप्लीफाई होता है तो ये होता है माइनस आयोटा के बराबर। ये मैंने बताया भी था। ठीक है, तो याद रखो। तो ये 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, इस अंदर वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं, और उसके माथे पर पावर n है। अब बताओ कि n का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या रखें कि ये जो चीज है ये मेरा रियल बन जाना चाहिए, रियल बन जाना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल देखो बहुत सारे बन सकते हैं, सुनना ध्यान से कि किस किस तरह का सवाल यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पर केसेस देख लो तुम्हारा। छोड़ दो क्वेश्चन को, क्वेश्चन भले ही रियल का बात कर रहा हूँ बट छोड़ो, हटाओ। केसेस देखो, मैं दो तीन क्वेश्चंस को यहाँ पर डील कर देता हूँ एक ही साथ में। मान लो मैंने n का वैल्यू 0 रखा। ठीक है, तो n का वैल्यू 0 रखा तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा का पावर 0 जो कि 1, और 1 एक रियल नंबर है ना यार। ठीक है, बोलो, क्लियर है ये चीज? तो क्या यस क्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हम n का वैल्यू 0 ले सकते हैं? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम n का वैल्यू 0 ले सकते हैं? नो सर। नहीं ले सकते। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सर हमें पॉजिटिव पूछा गया है, पॉजिटिव पूछा गया है। ठीक है, बट अगर मान लो यहां पर वहां बोल देता ना कि होल नंबर, तब हम n का वैल्यू 0 ले सकते थे। ये तुम्हारा वैलिड होता, दिस इज वैलिड इफ n बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर n तुम्हारा होल नंबर बोला होता उसने, तब ये वैलिड होता। लेकिन उसने n को क्या बोल दिया है, नेचुरल नंबर एक तरह से बोला है, तो नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं आता। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 0 नहीं हो सकता है। समझ में आया क्यों नहीं हो सकता? लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन फ्रेम कर देगा और बोल देगा कि n का वैल्यू होल नंबर हो सकता है, तब तुम 0 ही बोलोगे आंसर में। गॉट इट एवरीबॉडी? समझ में आया पहला केस? बोलो सब लोग, आया क्या? यस ठीक है, अच्छा, उसके बाद n का वैल्यू 1 रखते हैं। अगर मैंने n का वैल्यू 1 रखा तो ये आयोटा का पावर 1 बनेगा जो कि सिर्फ आयोटा के बराबर होगा। तो ये रियल है या इमेजिनरी है? ये तो इमेजिनरी है सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो भले ही मेरा ये आंसर नहीं होगा, लेकिन ये किस तरह का क्वेश्चन बनेगा? ये बनेगा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और बताओ कि वो वाला पार्ट पूरा का पूरा इमेजिनरी कब बन सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये अलग अलग, ये मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं अलग अलग बस केसेस डिस्कस कर रहा हूं तुमसे। अब उसमें बहुत से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये दूसरा n इक्वल्स टू 1 पर क्या होगा, समझ में आया सबको?
प्योरली इमेजिनरी बनेगा, सर प्योरली। उसको एक बार फिर से बताइए। क्या? सर ये वाला एक बार फिर से रिपीट कीजिए। मैंने ये बोला कि n का वैल्यू अगर तुम 1 रखते हो तो वो जो चीज है, हमारा पूरा का पूरा फोकस इस पर है ना, इस पर है ना, तो n का वैल्यू अगर 1 रखते हो तो वो एक्सप्रेशन आयोटा बनेगा, और आयोटा क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए तो ये वाला चीज वैलिड नहीं है, बट अगर कोई और क्वेश्चन बनता है तो मे भी शायद ये वैलिड हो जाता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर मैंने n का वैल्यू 2 लिया, बताओ n का वैल्यू अगर मैंने 2 लिया तो आयोटा का पावर 2 कितना होता है? -1। और ये क्या है? ये प्योरली रियल। आवाज कट रही है। आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? प्योरली रियल होता है। तो ये यहां पर वैलिड होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। बताइए। आवाज कट रहा है रनंजय तुम्हारा। n का वैल्यू अगर तुम 2 रखते हो, अगर तुमने वहां पर n का वैल्यू 2 रखा तो आयोटा स्क्वायर जो कि -1 के बराबर होगा, और ये प्योरली रियल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा यही हो जाएगा, n = 2। तुमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो यहां पर फिलहाल यही आंसर हो जाएगा। n = 0 वाला के n = 0 अगर तुम रखते हो, अगर n का वैल्यू 0 रखते हो तो आयोटा का पावर 0 जो कि 1 होगा, और वो रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछा गया है, क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछा गया है, जबकि n तो पॉजिटिव यहां पर नहीं है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, दैट इज द रीजन कि n = 0 हम इस क्वेश्चन के लिए नहीं ले सकते हैं। We cannot take n = 0 as the answer for this particular question, because there is restriction that n should be positive integral value। ठीक है, फिर हमने देखा कि n = 2 पर प्योर, फिर हमने देखा कि n = 2 पर प्योरली रियल बन रहा है, तो हाँ n = 2 हम अपने आंसर में ले सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि n = 2 मेरा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये मतलब होता है। यहां से बहुत सारे वैरायटीज के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो बस तुम्हारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे उसको सॉल्व करते हो। ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Find the real values of theta. Find the real values of theta for which complex number 1 plus iota cos theta divided by 1 minus 2 iota cos theta is purely real। तुम्हें बताना है कि थीटा का वैल्यू बताना है जिसके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है, एक बार मैं देखता हूं। z हमारा क्या है? वो है 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा। अब अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल होना है तो हमें इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा, और ऊपर में भी हो गया 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, जरा इसको अच्छे से एक बार लिखते हैं, 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ हो गया 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे में तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है,
तो ये हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर का -1, तो उसको प्लस बना देगा, तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये चीज आ गया। ऊपर में जरा अच्छे से हम एक बार थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ऊपर में थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 हो गया प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा हो गया प्लस आयोटा कॉस थीटा हो गया और 2 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब -2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे में है 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कैलकुलेशन करके सब लोग पहुंच गए होंगे। अच्छा, ये दोनों रियल पार्ट है, तो थोड़ा एक बार मिला लेते हैं। तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये है 2 आयोटा कॉस थीटा यहाँ पर, फिर आयोटा कॉस थीटा, मतलब 3 आयोटा कॉस थीटा हो गया। और इसको नीचे में अलग अलग कर लो, 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा अच्छा खासा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ले आया। समझ में आया स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे? कैलकुलेशन वगैरह समझ में आया सबको? बताओ यस सर। बाकी लोग। यस सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। इट्स सिंपल कैलकुलेशन, तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। अब हमें बोला गया है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या रहना है, प्योरली रियल रहना है। तो बताओ, मैंने पहले ही पढ़ाया था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्योरली रियल होना है तो क्या चीज जीरो होना चाहिए? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इमेजिनरी पार्ट को जीरो के बराबर करना पड़ेगा, है ना? तो चलो अब इमेजिनरी पार्ट को जीरो के बराबर करते हैं। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये इधर वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा दो, तो 3 cos थीटा इक्वल्स टू 0। इट मींस कि cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब तुम लोगों ने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री मुझे लगता पढ़ा है, तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो ना, अभी चल रहा है ना? हाँ यस सर। सर। तो cos थीटा इक्वल्स टू 0 का वैल्यू कितना होता है? क्या क्या वैल्यूज होता है cos थीटा इक्वल्स टू 0 का? आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है। तो 90। सिर्फ 90 डिग्री होता है या कुछ और भी? थीटा इक्वल्स टू, बोलो, सिर्फ 90 डिग्री नहीं, सर उसमें ऐड होता चला जाएगा 180। प्लस माइनस पाई बाई 2, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2, ये सब होता है। इन जनरल यहाँ होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, थीटा का वैल्यू होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर आएगा। गॉट इट? समझ में आया सबको? बताओ। यस सर। यस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इफ 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा का क्यूब माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो तुम्हें पता लगाना है फाइंड एक्स एंड वाई। चलो करके दिखाओ, बहुत आसान है, जल्दी से करो। ये दोनों टर्म्स तुम लोगों का देखा हुआ लग रहा है, आराम से वो वैल्यूज वगैरह बिठाओ और काम चालू करो। कम ऑन जल्दी, ये तो बहुत आसानी से तुम लोग कर लो। हाँ बोलो। 1 and -1। 1 and -1। और किसी का कुछ आया क्या? सर एक सेकेंड, थोड़ा सा।
सोचो सोचो, मैं तब तक एक और क्वेश्चन लिखता हूं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो है रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर 0 एंड मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 2। नहीं हुआ, देखो मैं करूं क्या ऊपर वाला, ये वाला अंदर वाली चीज तो तुम्हें पता ही होगा। जॉर्डी कितना आया है आंसर, कोई बताएगा? 0 और -2। 0 और -2, -2, 0 और -2 आ रहा है क्या किसी का? हाँ सर, दोनों मेरा भी 0 और -2 आ रहा है। हाँ सर। मुझे भी नहीं लग रहा 0 और -2, हाँ मुझे भी लग रहा। देखो ऑडियो ऑफ कर दो। 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, ये सबको को पता होता है क्या है, मैंने बता भी दिया, इसको याद रखो, तुम्हारे लिए बहुत फायदावर रहेगा तुम। तो ये होता है आयोटा, तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ, आयोटा का क्यूब लिखा हुआ, माइनस अंदर में ये क्या लिखा, माइनस आयोटा और उसका क्यूब, ठीक है। तो आयोटा का क्यूब क्या होता है, एक सेकंड अभी नहीं करते हैं, अभी थोड़ा सा एक स्टेप और आगे खींचते हैं इसको, ठीक है। आयोटा का क्यूब को ऐसे ही रहने दो, माइनस माइनस का क्यूब क्या होगा, एक माइनस आ जाएगा और फिर यहाँ पर आयोटा का क्यूब। तो देखा जाए तो ये प्लस हो गया बीच में, मतलब 2 आयोटा का क्यूब, और 2 आयोटा, 2 को तो रहने दो, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। देखा जाए तो -2 आयोटा आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 - 2 आयोटा। अगर कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू 0 आएगा और y का वैल्यू -2 आएगा। हो गया क्या, सही है, क्लियर है? सही बोला तुमने, 0 और -2 आएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चंस को देखो कैसे करोगे। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में एक करवाया भी था। जब भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर, तुम्हें यहाँ पर ना एक्चुअली z का वैल्यू पता करना है, ये दो कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए तुम्हें z का वैल्यू पता करना है। तो मैंने बोला भी था पिछले क्लास में कि क्या करेंगे, तुम अज्यूम कर लो कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। ऐसा मान लो, z को क्या मानोगे, x प्लस आयोटा वाई, z को क्या मानोगे, x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब बारी बारी से हमें एक इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि मॉड z हमारा 2 के बराबर है, तो मॉड ऑफ x प्लस आयोटा वाई जो है वो 2 के बराबर है। इट मींस कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड्यूलस का यही होता है ना यार, मॉड्यूलस का तो मतलब ये होता है ना, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो गया। एक इक्वेशन आया क्या यहाँ से, समझ में आया? देखो तो एक इक्वेशन आया क्या, बोलो। अच्छा, दूसरा इक्वेशन कौन सा? जरा ये रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि तुम पहले जेड स्क्वायर निकालो और उसका जो रियल पार्ट होगा ना उसको 0 के बराबर कर दो। तो पहले हम लोग जेड स्क्वायर निकालते हैं सर, आइए। तो जेड स्क्वायर का क्या मतलब है कि एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो चलिए आइए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अभी हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस z स्क्वायर का जो रियल पार्ट है, कौन सा है रियल पार्ट, ये वाला है रियल पार्ट, ये वाला है इमेजिनरी पार्ट। तो z स्क्वायर का जो रियल पार्ट है उसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। मतलब यहां से क्या इक्वेशन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो तो समझ में आया, आई बात समझ में, बोलो क्लियर है? बताओ बताओ जल्दी बोलो। यस सर। अब दो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये तो तुमने कब का कर रखा है सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा 4 के बराबर है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा 0 के बराबर है। इसको ऐड कर दो तो 2x स्क्वायर हमारा 4 के बराबर, एक्स स्क्वायर हमारा 2 के बराबर, तो x का वैल्यू प्लस माइनस √2 के बराबर। अब अगर एक्स स्क्वायर हमारा 2 के बराबर है तो इसी इक्वेशन में रख दो ना, तो 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो वाई स्क्वायर हमारा 2 के बराबर, तो y की वैल्यू प्लस माइनस √2 के बराबर। तो z हमको आंसर z में देना है, ठीक है। z हमने क्या माना था, x प्लस आयोटा y। तो चलो x का वैल्यू है प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √2 आयोटा।
अगर दिक्कत है तो एक काम करो, प्लस माइनस को बाहर ले लो, √2 प्लस √2 आयोटा करके खत्म करो, हो गया, आ गया आंसर। समझ में आया? आया समझ में? हाँ सर। बाकी लोगों को सभी को समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है तो बताया जाए। चलिए, इजी क्वेश्चन था। एक और दिखाता हूं मैं इस तरह का तुम्हें, थोड़ा सा अच्छा वाला। ये तो इजी था, इसमें दो अलग अलग जगह से इक्वेशंस निकाला, तुमने काट पीट किया, आराम से आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था ये। एक और देखते हैं, तुम एक और दिखाता हूं तुम्हें। इफ mod of z plus 1 is equal to z plus 2 into 1 plus iota, ठीक है, फाइंड z। ये देखो थोड़ा सही है, ये थोड़ा सही क्वेश्चन है, दिमाग लगाना होगा इसमें। इसमें दिमाग नहीं, स्टार्टिंग तो अपना वैसे ही रखेंगे, z को x प्लस आयोटा y अज्यूम करके ही करेंगे, कोई दिक्कत जैसा बात नहीं है। चलो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। तुम सबसे पहले तुम्हें z का वैल्यू मानना है ना, तो तुम z को क्या अज्यूम कर लो, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y मान लो, ठीक है। अब उसमें रखते हैं, अब देखना, ध्यान से देखना थोड़ा, इस इक्वेशन में जहां जहां z है ना, वहां वहां x प्लस आयोटा y को रखेंगे, ठीक है। चलो आओ रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस आयोटा y प्लस 1, ठीक है। मॉड है वो जो ऐसे जो डट्टा दिया हुआ ना, वो मॉड है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y प्लस, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो तो 2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है सर। अच्छा, अब मुझे कोई बच्चा इधर बता सकता है कि उस मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी, बता सकता है कोई? मॉड्यूलस मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें बोला था कि मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यही मैंने बोला था ना। तुम बताओ तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले तुम अच्छे से लिखो। बताओ तो रियल पार्ट में क्या क्या आएगा, बताओ तो रियल पार्ट में क्या आएगा? x प्लस 1। हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है। x प्लस 1 रियल पार्ट में रहेगा, प्लस आयोटा y अलग रहेगा। और इसको इधर जरा रियल पार्ट को कलेक्ट करना, तो x प्लस 2 हो गया रियल पार्ट में, और आयोटा को कॉमन लेकर के y प्लस 2 इमेजिनरी पार्ट में। देखो तो समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? बोलो। हाँ ठीक। अब इधर मॉड्यूलस क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और इधर क्या है, x प्लस 2 है प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ y प्लस 2। अच्छा, तो ये बात है सर। बताओ तो आरएचएस में ये वाला रियल पार्ट है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। एलएचएस में ये पूरा का पूरा ही रियल पार्ट है, क्योंकि सर आई का तो कोई टर्म ही नहीं दिख रहा। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी। यस सर। वो मॉड्यूलस है भाई, मॉड्यूलस एक नंबर होता है, और नंबर हमेशा ही रियल होता है, ठीक है। तो वो पूरा रियल पार्ट है। तो तुम्हें अब यहां से चमक गया होगा कि क्या करना है आगे। बताओ, इधर जो रियल पार्ट है दैट इज रूट ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम किसके बराबर कर दें? x प्लस 2 के बराबर। आगे सर वो माइनस वाई पर नहीं होगी? क्या क्या सर यहाँ यस सर, यस सर। क्या? बोलो बोलो बोलो। नहीं सर, वो मॉड। आवाज कट रहा तुम्हारा। यस सर, हो गया। ठीक है, तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के बराबर कर दिए। अच्छा सर, उस तरफ इमेजिनरी पार्ट है y प्लस 2, और इस तरफ इमेजिनरी पार्ट कितना है? कितना है इमेजिनरी पार्ट? y प्लस 2 को सर किससे 0। किससे
सर 0। बाकी लोग बोलते क्यों नहीं हो? सिर्फ एक ही बच्चा, दो ही बच्चा क्यों बोलता? सब लोग बोलो ना, ऑडियो ऑफ ऑन करके बोलना ही तो है। y+2 जो ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम उस तरफ किसके बराबर करें? 0, क्योंकि सर उस तरफ तो कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। दैट्स सो सिंपल। तो यहां से जैसे ही तुम ये करोगे ना, तुम्हारा खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि y का वैल्यू मिल गया सर -2। y का वैल्यू वहीं पर मिल गया तुमको। अब इस y के वैल्यू का यूज हम इधर वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो ये हो जाएगा √x+1 का होल स्क्वायर, और y का वैल्यू -2 है, तो -2 का स्क्वायर मतलब 4, which is equals to x+2। अब ये स्क्वायर रूट जब भी एक तरफ रहता है ना, तो उसको हटाने के लिए क्या करो? दोनों तरफ स्क्वायर मार दो, दोनों तरफ स्क्वायर मार दो। ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर +4 इज इक्वल्स टू, ये हो गया x+2 का होल स्क्वायर। चलो फटाफट एकदम सॉल्व करते हैं। a² + b² + 2ab + 4 इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, बस हो गया a² + b² + 2। तो x² से x² कट गया सर, मजा आ गया। अब इधर हो गया 4 और 1 5, 5 + 2x, इधर हो गया 4 + 4x, तो इधर जाएगा तो ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 1। तो देखो सर x का वैल्यू आ गया 1/2। देखो तो आया, बोलो। यस सर। तो Yes. हमारा आंसर क्या होगा? आंसर था z इज इक्वल्स टू x + i/y। तो x का वैल्यू कितना? 1/2, और y का वैल्यू कितना? -2 आयोटा। लो आ गया आंसर। आया बात समझ में? आया समझ में कैसे करेंगे? बताओ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम करके दिखाओ जरा। एक इसी तरह का क्वेश्चन तुम भी प्रैक्टिस कर लो जल्दी से। सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन मतलब z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो है mod z इज इक्वल्स टू z+1 + 2 आयोटा। चलो जल्दी से करो इसको, आराम से करो। z को x + i/y मानो और फटाफट निकलते बनो, करके निकलते बनो, और क्या। कम ऑन जल्दी। ये एक क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद एक और मैं दे रहा हूँ, वो भी कर लेंगे। फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट फेज। फिर सेकंड फेज कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्ट होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो एक लेक्चर पूरा उसमें लगेगा, और उसी में तुम्हें ऑयलर फॉर्म वगैरह पढ़ाऊंगा मैं। आने वाले अभी 2-3 लेक्चर और लगेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसको फिनिश होने में। पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे तो सारी चीजों को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लिखेंगे, वो सब लिखेंगे, वो वहां पर असली मजा आता है। ये तो एकदम बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर था जो तुमको मैंने बताया, फर्स्ट फेज जिसको बोलते हैं। फाइंड द number of solution of z² plus mod z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चलो गाइस जल्दी बताओ ऊपर का क्या आंसर आ रहा है? ऊपर का आ रहा है 3/2 - 2 आयोटा। वेरी गुड, एकदम सही है। z इज इक्वल्स टू 3/2 - 2 आयोटा, एकदम सही, वेरी गुड। चलो अब मैं भी कर देता हूँ। z को मैं मान लूंगा x + i/y और पुट कर देते हैं, तो ये हो गया mod of x + i/y इज इक्वल्स टू x + i/y + 1 + 2 आयोटा। यहाँ से इसका मॉड्यूलस कितना होता है? वो होता यस है। सर। आगे। चलो बहुत बढ़िया, जिनका हो गया वो आगे करने लगे हाथ, क्या दिक्कत है? फटाफट आगे करते चले, मैं भी पहुंच रहा हूँ। ये हो गया y + 2। अब इधर रियल पार्ट ये है,
इधर तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट ये है, और एलएचएस में तो सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट ही है सर, इमेजिनरी पार्ट है ये नहीं, तो क्या टेंशन। तो चलिए रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर देते हैं, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम एक्स प्लस 1 के बराबर कर देंगे, और लगे हाथ यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है y प्लस 2 जो कि 0 के बराबर हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो गया -2। चलिए y का वैल्यू -2 जब आ ही गया तो इसको इधर चिपका देते हैं, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस -2 चिपकाएंगे तो 4 हो गया, और x प्लस 1, और क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस, इसको एक काम करते हैं ना, ओपन कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, ये हमारा मिला 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल्स टू 3/2। लो सर आ गया। तो फाइनली अगर हमें अपना आंसर लिखना है तो z को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3/2 -2 आयोटा, x के जगह पर ये हमने z क्या माना था, x प्लस आयोटा y माना था ना, तो सारा चीज को पुट कर दो और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वेरी गुड यार। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन को करो, कम ऑन गो फॉर इट। दिक्कत हो रहा है तो मॉड z के होल स्क्वायर को उधर लेकर के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें। इसमें भी क्या करेंगे, z को तुम मान लो x प्लस आयोटा y, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए धीरे धीरे, देखो जब तुम इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये तुम्हें क्या दे देगा, ये दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ठीक है। अच्छा इसका मॉड्यूलस कितना होगा, वो होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन उसका भी स्क्वायर पूछा गया है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा काम करते हैं अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे रूट का तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसके कारण ये प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर कट गया। तो यहां से तुम देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर और ये हो गया 2xy आयोटा इक्वल्स टू 0। अगर मैं कंपेयर करूं, अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2x स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, उस तरफ कुछ भी नहीं है तो हम 0, हाँ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और लगे हाथ अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फिर y को भी कंपेयर कर सकते हैं, तो 2xy इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर तो y का कुछ भी वैल्यू दे दो तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा यहाँ पर एक काम करो यार, 0 प्लस 0 आयोटा नहीं है ना, वहां पर सिर्फ 0 ही है, बट ठीक है। यहाँ पर जब एक बार देखो 2xy इक्वल्स टू 0 है ना, तो जब ऑलरेडी x का वैल्यू 0 हो चुका है, जब x का वैल्यू 0 हो ही चुका है तो y का तो तुम कोई भी वैल्यू रख दो तो ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि x का वैल्यू जब ऑलरेडी 0 है तो इमेजिनरी पार्ट को 0 होने के लिए तुम्हें y को 0 रखो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तुम एक चीज समझो कि इसको जब तुम सॉल्व कर रहे होगे तो xy का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। अब इसमें से ये वाली क्वांटिटी पहले से ही 0 है, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम y को 0 ही रखोगे तभी वो 0 बनेगा, नहीं, तुम y को कुछ भी रख दो ना वो पूरा का पूरा ही 0 बनेगा। क्यों, क्योंकि उसमें x जो है वो ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ पर ना बच्चा कंफ्यूज होता है, वो बोलता है कि सर y को अगर x 0 है तो y तो 0 ही होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तुम एक्चुअल में ना y का कितना भी वैल्यू रख दो, ये सेकंड वाला जो इक्वेशन है ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड रहेगा। समझ रहे हो बात को, समझ में आई ये बात, बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो इस x के वजह से जो कि पहले से ही 0 होकर के आया था, उस x के वजह से ही हम y का कितना भी वैल्यू रख सकते हैं। अब उसी में से एक वैल्यू 0 भी हो जाता है ना, तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो हमें पूछा गया है नंबर ऑफ सॉल्यूशन,
हमें ये नहीं पूछा कि सॉल्यूशन क्या है, हमें पूछा गया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम यार देखो, तुमने z को क्या माना था, x प्लस आयोटा y माना था ना, तो z को x तो 0 हो गया, मतलब आयोटा y। अब y तो तुम कोई भी रियल नंबर रख सकते हो ना, y तो तुम कितना भी रियल नंबर लिखते जाओ। तो टोटल एक्चुअली यहाँ पर कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। आया बात समझ में? आया बात समझ में? सब कोई को बताओ, क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes. एक फेज तुम्हारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। अगले क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी एब्सेंट मत करना, क्योंकि ये सारी चीजें तो चलो थोड़ा इजी भी है, बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। वहां पर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखोगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में देखोगे। ये जो z को तुमने x प्लस आयोटा y आराम से जो लिख देते हो ना, वहां पर तुम देखोगे कि ये x प्लस आयोटा y एक ट्रिग्नोमेट्री बन के आता है। वहां पर देखोगे कि x प्लस आयोटा y एक एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट बन के आता है। तो यहाँ से चीजें सेकंड फेज का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगले क्लास में मैं तुम्हें रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा। तब तक यहाँ तक के जितने क्वेश्चंस वगैरह है, तुम बुक से अपना जो भी रेफरेंस बुक है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। Thank you. So Thank you. Bye, sir.